यदि एक ऊर्जावान व्यक्ति किसी भौतिक कार्य को भी करता है तो उस कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, उत्साह चाहिए। उस उत्साह से युक्त होकर जब कार्य किया जाएगा तो सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। चाहे वो आध्यात्मिक प्रगति हो, योगिक मार्ग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों ही स्तर पर ऊर्जा की आवश्यकता तो है ही। और ये ऊर्जा जो हमारे शरीर में कार्य करती है वो प्राण के आधार पर ही चलती है, वो प्राण के रूप में ही हमारे शरीर में संग्रहित रहती है। प्राण जो कि 5 प्रकार के होते हैं, जिनके विषय में हमने इससे पूर्व की वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी साझा की थी। इन प्राणों को भी पोषित करने के लिए हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे कि हमारा आहार कैसा है, हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारी नींद कैसी है। ये सारी चीजें मिलकर भी इस प्राण के स्तर को भी प्रभावित करती हैं। जितनी प्राणिक ऊर्जा हमारे शरीर में होती है, हम उतना ही सचेत हो जाते हैं, उतना ही जागृत हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क उतने ही अच्छे तरीके से कार्य करता है और हमारे दूसरे व्यवहार भी उससे प्रभावित होते हैं। तो इस प्राणिक ऊर्जा को हमें विकसित करना है। इसको विकसित करने के लिए योगिक मार्ग में अनेक तरीके बताए गए हैं, जिनमें से आज मैं आपके साथ एक ऐसा अभ्यास साझा कर रहा हूं जो कि इस प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाएगा, जो कि आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाएगा। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारे प्राण को नियंत्रित करता है, जो कि प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण होते हैं। इनमें से जो प्राण है वो प्राण आधार है, वो प्राण मूल है। अगर ये प्राण अच्छे से चल रहा होता है तो उदान, समान, व्यान आदि जो प्राण हैं वो भी अच्छे से कार्य करते हैं। तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपने अच्छा बनाना है। आप देखेंगे जब हम किसी योगासन की विधि भी साझा करते हैं तो वहां पर भी हम प्राणों की सजगता, श्वासों के आवागमन पर विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम आसन के माध्यम से भी प्राण को नियंत्रित कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं। प्राणायाम के माध्यम से भी प्राण को, बंधों के माध्यम से भी प्राण को, और मुद्राओं में भी हम प्राण की सजगता रखते हैं। यानी कि प्राण आधार है हठ योग का। और जब हम बात करते हैं हठ योग के मूल सिद्धांत के विषय में तो वहां पर भी कहा गया है कि प्राण और अपान के समन्वय से जब प्राण ही सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, प्राण रूपी ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, तो उससे ही हमें जागृति होती है, अनुभव होते हैं, हठ योग की उच्चतम अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो प्राण तो आधार है, इस प्राण को ही विकसित करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के इस अभ्यास से आपके श्वसन तंत्र पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कोई धावक है, किसी खेल में वो लगा हुआ है तो उसमें भी इससे लाभ मिलेगा। आप सामान्य जीवन अपना व्यतीत करते हैं, आपके चिंता तनाव का स्तर बढ़ा हुआ है, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा और आप एक अच्छा जीवन जीने में सक्षम होंगे। डिटॉक्स भी होंगे, आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो जितना प्राणवायु का फिर स्तर बढ़ेगा उतना ही अच्छा आप अनुभव करेंगे और शरीर से गंदगी भी निकलेगी। तो ये विशेष महत्वपूर्ण है और सरल सा अभ्यास है। आपको इस प्रकार से पद्मासन में, सिद्धासन में, स्वस्तिकासन में, किसी भी आसन में बैठ जाना है, ज्ञान मुद्रा को लगा लेना है, सजगता को धीरे धीरे अपने प्राणों पर लेकर के जाना है। आप सहजता से बैठे रहें, कुछ समय तक गहरी लंबी सांस लेनी है। उसके बाद आपको अपनी श्वासों को 2 खंडों में विभाजित कर देना है। जो हम ये आज अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है खंड प्राणायाम। इसमें आपको अपनी सांस जो अंदर ले रहे हैं उसको भी 2 भागों में विभाजित करके 2 टुकड़ों में अंदर लेना है। जो बाहर छोड़ रहे हैं उसको भी 2 भागों में विभाजित करके 2 हिस्सों में बाहर छोड़ना है। जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं उस स्थिति में आपका पेट 2 बार अलग अलग स्तर पर अंदर की तरफ जाएगा। जब सांस आप अंदर ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा। एक बार देख लें कि अभ्यास करना कैसे है। सहजता से बैठें और तो जैसे कि आपने देखा, हमने 2 अलग अलग भागों में श्वास को अंदर लिया, 2 अलग अलग भागों में हमने सांस को बाहर छोड़ा।
लेकिन ध्यान रखना है कि सांस को जो 2 भागों में हमने अंदर लिया वो भी तीव्र गति से अंदर जाए, जो 2 भागों में हमने श्वास को बाहर छोड़ा वो भी तीव्र गति से बाहर आए। इस तीव्रता को इसमें थोड़ा सा आपको बनाना है। इससे प्राणवायु का जो स्तर आपके शरीर में बढ़ेगा, इससे जो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे जो आप एकदम से कपाल का शोधन अनुभव करेंगे, इससे जो आपको शांति अनुभव होगी, मैं कहूंगा इस अभ्यास को करने के बाद जब आप पूरा सांस अंदर लेंगे और फिर अंतः कुंभक करेंगे। आपने इस अभ्यास को किया, पूरा सांस अंदर लिया, फिर अंदर सांस को रोक दिया। इस अवस्था में आपको कुछ समय तक बने रहना है, जितनी देर तक आप अधिक से अधिक सांस को अंदर रोक सकें उतना रोकना है। फिर पूरा सांस आपको बाहर छोड़ देना है। फिर से इसी आवृत्ति को, इसी क्रम को दोहराना है। फिर से अंदर सांस लेना है, अंदर सांस को रोक देना है, फिर से छोड़ देना है। इस प्रकार से 3 बार, 4 बार, 5 बार तक इसको आप कर सकते हैं। एक बार में जितना आप कर सके उतना करें, तो इससे आप पूरा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उस व्यक्ति को कोई सर्जरी पेट की हुई है, उस व्यक्ति को गंभीर कोई उदर विकार है, उस व्यक्ति को, या फिर कोई शल्य चिकित्सा हुई है, ऐसे व्यक्ति को हर्निया आदि की अगर समस्या है उसमें भी इसको नहीं करना है। लेकिन अगर आपको अन्य कोई समस्या है या फिर आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, दिन भर क्षमता से युक्त और ऊर्जा से युक्त रहना चाहते हैं, तो ये एक विशेष अभ्यास है आपके लिए। इसको आप करें, अनुभव करें और उसके बाद हमें भी कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं कि आपके अनुभव कैसे रहे। इसको अपने योगाभ्यास के क्रम में कल से ही, आज से ही जोड़ लें और निरंतर इसका अभ्यास करते रहें। हमारे नवयुवकों को और आप अन्य सभी व्यक्तियों को इससे विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अगर इस अभ्यास से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो उसको कमेंट के माध्यम से ही आप पूछ सकते हैं। अवश्य ही आपकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। आज के लिए यही मार्गदर्शन, सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।